सास ससुर नंद और पति को भी पड़ोसनों का दिया हुआ खाना देती है, लेकिन जैसे ही खुद खाने लाती है कि तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है। बेटी, अगर कुछ मिल जाता तो मदद हो जाती। मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बूढ़ी माँ, ये 2 रोटी है, लो आप खा लो। सुनैना अपने हिस्से का खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती है और बूढ़ी अम्मा खाकर प्रसन्न हो जाती है। बेटा, तुमने आज मुझे खाना देकर बहुत पुण्य का काम किया। मैं कई दिनों की भूखी थी। धन्यवाद बेटी। बूढ़ी वहां से चली जाती है। भाभी, एक तो हमारे रहने के लिए छत नहीं है, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, और तुम हो कि पड़ोसनों से मिला हुआ खाना भी उस बुढ़िया को दे दिया। कोई बात नहीं, वो मुझसे ज्यादा भूखी थी इसीलिए। रात में सभी ऐसे खुले में ही सोते, जिससे सबको बहुत ठंड लगती है। सारा दिन धूप में रहना और रात में खुले में सोने से घर वालों की तबीयत भी बिगड़ रही थी। वहीं आए दिन पड़ोसन सुनैना और उसके ससुराल वालों पर दया खाकर उन्हें खाना दे देती थी, लेकिन वो बूढ़ी अब रोज आती और सुनैना अपने ससुराल वालों और खुद के खाने में से थोड़ा सा बचाकर उसे दे देती। ये देखकर अब ससुराल वालों के साथ पड़ोसनों को भी बुरा लगता और वो उन्हें खाना देना बंद कर देती हैं, जिसके कारण अब सब घर वाले भूखे रहते हैं। तुम सभी पर हमने दया खाकर तुम्हें खाना दिया और तुम उसमें भी किसी अनजान बुढ़िया का हिस्सा लगा रहे थे। तुम तो यहाँ खुले में भी रहने लायक नहीं हो। जिसके बाद सारे पड़ोसी मिलकर सुनैना और उसके ससुराल वालों को वहां से भगा देते हैं और ससुराल वाले इसका ब्लेम बहू को करते हैं। तभी वो बूढ़ी वहां फिर से आती है। लो, आ गई आपकी चहेती बूढ़ी अम्मा। अब खाना न मिले तो भीख मांगकर खिलाना इन्हें। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? कुछ नहीं अम्मा, मैं जानती हूँ बेटी तुम किस परेशानी से गुजर रही हो, लेकिन आज मैं कुछ मांगने नहीं, तुम्हें कुछ देने आई हूँ। चलो मेरे साथ। बूढ़ी अम्मा भी सभी ससुराल वालों को बीच जंगल में ले जाती है। देखो काकी, हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं, हमें ये बीच जंगल में क्यों लेकर आई हो? हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, थोड़ा सब्र रखो। बूढ़ी बीच जंगल में बहू और उसके ससुराल वालों को एक फलों के बागान में ले जाती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये फलों का बागान मेरा है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ये संभाला नहीं जाता। बेटा, अब तुम सभी इसे संभालो और इससे मिलने वाले फल भी तुम्हारे हैं, शायद तुम्हें इससे कोई मदद मिल जाए। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। वहीं फलों का इतना बड़ा बगीचा देखकर घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो क्या अब हम यहाँ इस जंगल में पेड़ों के बीच रहेंगे? तो क्या हुआ जी, क्या ही बुराई है? देखो तो कितने सारे